नमस्कार, गुड लक टिप्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय माता की। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो दोस्तों आज पंडित जी से जानेंगे सूर्य सप्तमी पर किए जाने वाले कुछ उपाय, महाचमत्कारिक टोटके। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आज के शुभ संयोग के साथ। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का, सूर्यदेव का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज सूर्य सप्तमी पर बने दुर्लभ संयोग में किए जाने वाले कुछ ऐसे महाचमत्कारिक उपायों की जिन्हें आज के दिन करने से मिलेगी गंभीर रोगों से मुक्ति, बढ़ते हुए कर्ज से मुक्ति। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए। इस तरह के वार त्योहार से जुड़ी जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में ही दी जाती है। इसलिए इस शो को हमेशा देखिएगा। सुबह की चाय इस शो को देखते हुए ही पीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ। दोस्तों आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 19 फरवरी 2021। माघ मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। आज सूर्य रथ सप्तमी मनाई जाएगी। अचला व आरोग्य सप्तमी आज मनाई जाएगी। तो आज सूर्य सप्तमी, अचला व आरोग्य सप्तमी का बड़ा ही दुर्लभ संयोग बन पड़ा है। आज ऐसे शुभ संयोग में भगवान सूर्यदेव का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। आज के दिन से ही सूर्यदेव ने अपने तेज बिखेरना शुरू किया था। तो आज ऐसे दुर्लभ संयोग पर सूर्यदेव का पूजन करना, व्रत करना, उपाय करना आप सभी दर्शकों के लिए श्रेष्ठ रहेगा। आज के दिन भगवान सूर्य के विशेष पूजन, व्रत, उपाय से मिलेगा नेम, फेम, ऐश्वर्य, मान, सम्मान। यदि आप चर्म रोग से पीड़ित हैं, कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं, न्यूरो के रोग, दिमाग के बीमारी से पीड़ित हैं, थैलीसीमिया जैसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित हैं, तो आज के दिन सूर्य देव की आराधना से इन सभी लाइलाज गंभीर बीमारियों से मिल सकती है आपको परमानेंट मुक्ति। बनेंगे बुद्धिमान, मंद बुद्धि से भी बनेंगे बुद्धिमान। जी, और जैसा कि पंडित जी आपने कहा कि विशेष पूजन विधि इस दिन करनी चाहिए, तो ये विशेष पूजन विधि क्या है ये आपसे जानना चाहेंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मैं आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में देने जा रहा हूँ। बहुत से दर्शक परेशान रहते हैं चर्म रोग, हेडेक इत्यादि से, तो आज के दिन व्रत अवश्य कीजिए। आंखों से संबंधित बीमारी से भी मुक्ति मिलती है। न्यूरो इत्यादि बीमारियों को दूर करने के लिए आज के दिन का विशेष महत्व है। चलिए सबसे पहले पूजन विधि बताता हूँ। आज स्नान करने के पश्चात में या पहले स्नान करते समय अपने सिर पर वट वृक्ष और अर्क पौधे, आक के पौधे की 7-7 पत्तियां रखकर फिर स्नान कीजिएगा। वट वृक्ष और अर्क यानी आक के पौधे की 7-7 पत्तियां अपने सिर पर रख लीजिएगा, फिर स्नान कीजिएगा। स्नान करने के पश्चात 7 प्रकार के फल, चावल, तिल, दुर्वा, चंदन आदि को साथ में लेकर कलश के अंदर जल में जो भी सामग्री मिल सकती है मिलाकर ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए उगते हुए सूर्य को जल का अर्घ प्रदान करना चाहिए। फल जल में नहीं आएंगे, फल अलग से रखने। तत्पश्चात सफेद वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर आसन पर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। आचमन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा। एक चौकी अथवा बाजोट के ऊपर पीला या सफेद वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर हल्दी से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावल की ढेरी स्वस्तिक पर स्थापित कर दीजिएगा। अब आप एक तांबे के कलश का लेकर उसमें शुद्ध देशी घी भर दीजिएगा। तांबे के कलश में शुद्ध देशी घी भरकर उसे चावल की ढेरी के ऊपर स्थापित कर दीजिएगा। कलश के मुख पर तांबे की प्लेट रख दीजिएगा। जो आपने घी से भरा कलश रखा है उसके मुख पर तांबे की प्लेट रख दीजिएगा और उस पर सफ़ेद चावल रख दीजिएगा। चावल के ऊपर भगवान सूर्यदेव का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा।
सूर्यदेव का यंत्र स्थापित कर दीजिएगा। अब आप भगवान सूर्यदेव की पूजा का संकल्प कीजिएगा। भगवान सूर्यदेव की षोडश उपचार पूजन अर्चन कीजिएगा। गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा। धूप दीप नैवेद्य अर्पण कीजिएगा। नैवेद्य में शुद्ध ताजे बने हुए चावल एक प्लेट में रखकर उन चावल पर थोड़ा सा दूध अर्पण कर दीजिएगा और उस पर आधा चम्मच शुद्ध देशी घी भी अर्पण कीजिएगा और उसके ऊपर शक्कर भी रख दीजिएगा। दूध, चावल, शक्कर, घी, ये सब। फिर उस भोग को सूर्य देवता को अर्पण कीजिएगा। भगवान सूर्य से अपने सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने का, अपने सभी शारीरिक कष्टों से मुक्ति पाने की प्रार्थना कीजिएगा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। 108 बार इस मंत्र का आपको जाप करना है, और नहीं तो ओम घणी सूर्याय नमः, ओम घणी सूर्याय नमः। अंत में भगवान सूर्यदेव की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। तो जो भी भक्त आज इस प्रकार भगवान सूर्य की आराधना करता है, सूर्यदेव प्रसन्न होकर उसे आयु आरोग्य प्रदान करते हैं, धन धान्य प्रदान करते हैं, यश विद्या सौभाग्य सब कुछ प्रदान करते हैं। आज अपाहिज लोगों को, गरीब लोगों को, ब्राह्मणों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। दान के तौर पर वस्त्र का दान कीजिए, भोजन का दान कीजिए, अपाहिज को बैसाखियों का दान कीजिए, उपयोगी वस्तुएं जरूरतमंद व्यक्तियों को दान कीजिए। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान सूर्यदेव की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा, कार्य सिद्धि होती रहेगी। जिस जिस वस्तु की कामना आज के दिन करेंगे, अवश्य ही वस्तु आपको प्राप्त होगी। जी, तो ये तो पूजन विधि हो गई, दान बताया पंडित जी ने क्या कुछ करना है, और अब जानना चाहते हैं महाटोटका कौन सा है पंडित जी, जिससे हमें लाभ होगा। आज सूर्य सप्तमी के दिन एक महाचमत्कार, एक महाटोटका आज आपको बताने जा रहा हूँ। गंभीर बीमारी से मुक्ति दिलाने वाला, मान सम्मान में वृद्धि करवाने वाला। दोस्तों, क्या आप स्किन, त्वचा, चर्म रोग से पीड़ित हैं, हार्ट की बीमारी से पीड़ित हैं, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं, बाईपास हो चुकी है, आंखों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित हैं, आंखों की रोशनी खत्म होती जा रही है? क्या आपके परिवार का कोई सदस्य लकवा जैसी बीमारी से पीड़ित है, कुष्ठ रोग जैसी बीमारी से पीड़ित है, थैलीसीमिया जैसी बीमारी से पीड़ित है, सिर से संबंधित जैसे गंभीर ट्यूमर इत्यादि बीमारी से पीड़ित है? क्या मेडिकल साइंस के लाख इलाज के पश्चात भी आपको या आपके परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य लाभ नहीं हो रहा, सुधार होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है? यदि हाँ, तो दोस्तों आज सूर्य सप्तमी पर एक महाटोटका दिला सकता है आपको आपके इन सभी शारीरिक समस्याओं से मुक्ति। करना क्या है आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, आपके टीवी स्क्रीन पे भी ये आ रहा होगा। आज आपको एक मिट्टी की हांडी लेनी है, ढक्कन समेत मिट्टी की हांडी लेनी है। उस हांडी में एक मुट्ठी चावल डालने हैं, एक मुट्ठी पीली सरसों डालनी है, एक मुट्ठी नागर मोथा डालना है, ये सब आपको पंसारी की दुकान पे मिलेंगे। एक मुट्ठी सूखा आंवला डालना है, थोड़ी सी दुर्वा घास पीस कर डालनी है, तुलसी के पत्ते डालने हैं, थोड़े से बील वृक्ष के पत्ते डालने हैं, एक चुटकी हल्दी पाउडर डालनी है। इन सबको हांडी में डाल दीजिए और उस हांडी में पानी भर दीजिए, पूजा स्थान पे रखिए। अगले दिन जब भी आप स्नान करने जाएंगे तो उस हांडी में से एक कटोरी पानी लेकर अपने नहाने के पानी में उसको मिलाकर उस पानी से स्नान कीजिएगा। स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। 7 देशी घी के दीपक जलाकर सूर्यदेव को 12 बार साष्टांग प्रणाम करना है। हर प्रणाम के साथ एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। 1 किलो देशी घी, 1 किलो गुड़, 1 बोरी गेहूं का आटा, 7 कंबल, 7 जोड़ी वस्त्र, 7 तरह के अलग अलग फल, 1 पीपा तिल्ली का तेल बीमार व्यक्ति के हाथ से कुष्ठ आश्रम में आज के दिन आपको दान करना है। ये सभी सामग्रियां दान करने के पश्चात
आज आपको एक समय बगैर नमक के भोजन को ग्रहण करना है। इस प्रकार आज के दिन किया गया ये महाचमत्कारिक उपाय, महाचमत्कारिक टोटका आपको आपकी किसी भी तरह की बीमारी से मुक्ति दिला सकता है। साथ ही आपको जीवन में नेम, फेम, मान, सम्मान, तरक्की, प्रमोशन भी दिला सकता है। ये जो मैंने कलश वाला जो उपाय बताया है, वो मिट्टी का कलश रखिएगा, जैसे पानी खत्म होता जाए उसमें और डालते जाइएगा। हमने हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से, इस उपाय के माध्यम से लाखों लोगों के चर्म रोग को दूर किया है। हम कोई भी जो उपाय आपको बताते हैं वो सब ऑथेंटिकेट होते हैं, अनुभव किए हुए होते हैं, तभी वो उपाय आपको बताए जाते हैं। जी, और पंडित जी अब आपसे आज की गुड लक टिप्स जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, जैसे आज सूर्य सप्तमी है तो आज के दिन को पूर्ण रूप से सफल सुखमय बनाने वाले कुछ स्पेशल गुड लक टिप्स। आज का पहला गुड लक टिप्स आपकी सेहत से जुड़ा हुआ है। तो आज सूर्यदेव की पूजन अर्चन करने के पश्चात गौशाला जाइएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा, गौ चरणों की रच का टीका लगाइएगा, पूर्ण रूप से स्वस्थ रहेंगे। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए जो एग्जाम्स की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आज सूर्य यंत्र पूजा करने के पश्चात में सूर्य यंत्र को लाल धागे में गले में धारण कर लीजिए। निश्चित तौर पर एग्जामिनेशन में 100% सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आज का गुड लक टिप्स हमारे पढ़ने वाले बच्चों के लिए, हमारे उन दर्शकों के लिए जो कर्ज से पीड़ित रहते हैं, हमेशा फाइनेंशियल क्राइसिस जिनको बनी रहती है, तो आज भगवान सूर्यदेव को खजूर अर्पण कीजिएगा। और खजूर अर्पण करके वो खजूर आपको प्रसाद में नहीं खाने, वो खजूर जो है वो किसी कन्या को खिला दीजिएगा। बहुत जल्द सूर्यदेव के आशीर्वाद से कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आज का गुड लक टिप्स विशेष तौर पे हमारे नौकरी पेशा दर्शकों के लिए, व्यापारी दर्शकों के लिए, आज अपने ऑफिस में या अपने शोरूम में, अपने बिजनेस प्लेस में, एक तो आप 1 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 7 किलो, जितना आप चाहें, अनार के फल लेके जाइएगा। अनार के फल अपने ऑफिस के साथियों में वितरित कीजिएगा। अपने शोरूम का अपना जो स्टाफ है उन सबको 1-1 अनार आज जरूर वितरित कीजिएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके सुखी वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त करने के लिए अपने बेडरूम में कपूर की टिक्कियां जलाइएगा। आज का गुड लक टिप्स आपके घर के सुख, शांति, समृद्धि से जुड़ा है। सूर्यदेव को 7 अशोक के पत्ते अर्पण करके उन्हें घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ तोरण के रूप में बांध दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि का वास रहेगा। तो सुख शांति अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए क्या कुछ गुड लक टिप है, क्या कुछ आज के दिन आपको करना है, क्योंकि सूर्य सप्तमी भी है, पंडित जी ने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी जानकारी के लिए। आप सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। एक बार पुनः आप सभी दर्शकों को सूर्य सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।